प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस में। आज से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समाकलन, जो कि कक्षा 12 गणित के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। अगर ये आपको आ गया तो सारा गणित आपको आ गया, समझ लो। अवकलन और समाकलन में ही तो पूरा गणित समाया हुआ है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। 1 से 5 प्रश्न जो हैं उनका प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात करना। तो निरीक्षण विधि वाले सवालों में आपको बहुत सरलता से ज्ञात हो जाएगा। केवल आपको क्या पता होना चाहिए, इनके अवकलन पता होना चाहिए। तो आपको अवकलन पता होगा कि साइन एक्स अवकलन क्या होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इतना आपको, अगर ये अवकलन वाले फार्मूले आपको पता है तो आप ये निरीक्षण विधि वाले सवाल बहुत सरलता से कर पाएंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको इनको समझाऊंगा और बिल्कुल समझ में आएगा, दिमाग में छप जाएगा। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हो कि d/dx जो सवाल का प्रति अवकलज या समाकलन ज्ञात करना है, उसका ये सोचो कि अवकलन किसका होता है। ये तो हमें मालूम है साइन आता है cos के अवकलन में, तो cos 2x हमने लिखा। अब आपको ये भी पता है कि cos 2x का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। लेकिन माइनस साइन x में क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 भी लगा हुआ है, तो अवकलन में क्या होता है कि जो 2 संख्या होती है वो पहले आ जाती है गुणनफल में, और जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो गया। अब हमको चाहिए साइन 2x का प्रति अवकलज चाहिए। तो साइन 2x का अगर प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे, प्रति अवकलज क्या होता है, अवकलन का उल्टा। तो साइन 2x का प्रति अवकलज अगर ज्ञात करेंगे, का प्रति अवकलज तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, -1, ये इसके नीचे जाएगा 1/2, और ये d/dx इधर लाए तो तभी तो प्रति अवकलज हुआ उसका। और क्या हो जाएगा, cos 2x, बस ये हो जाएगा। तो निरीक्षण विधि से कितना सरलता से ज्ञात हो गया। हमको प्रति अवकलज ज्ञात करना था। अगर आपको समझ में ना आया हो तो बताइए, कोई स्टेप समझ में ना आई हो। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल अब देखते हैं। दूसरा सवाल है cos 3x, ये सवाल है। तो अब हमें ये सोचना है कि cos किसका अवकलन होता है। तो साइन का अवकलन cos होता है, तो हमको लिखना है, हम d/dx साइन 3x बराबर क्या हो जाएगा, cos 3x तो हो ही जाएगा, और ये 3 जो है वो कहाँ हो जाते हैं, गुणा में हो जाते हैं अवकलन में। और अगर हम cos 3x का प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे या समाकलन ज्ञात करेंगे, प्रति अवकलज लिखा जाए चाहे समाकलन लिखा जाए, एक ही बात होती है। तो ये 3 उधर ले जाओ, 1/3 और साइन 3x। ठीक है। तो इन सवालों में आपको केवल अवकलन के सूत्र पता होने चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तीसरा सवाल है
ई की पावर 2x। अब आपको पता है ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है, तो अब हम क्या करेंगे, d/dx ई की पावर 2x करेंगे। तो ई की पावर 2x का अवकलन ई की पावर 2x और 2x का गुणा में जो संख्या है वो 2 और आ जाएगा। तो ई की पावर 2x का समाकलन अगर लिखेंगे, बस यही निरीक्षण विधि है, कुछ है ही नहीं। समाकलन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके नीचे आएगा और यही लिख देते हैं ई की पावर 2x, बस आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से ये सारे सवाल आप कर पाएंगे। 4 नंबर सवाल देखते हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चाहिए हमको। तो ये सोचो कि अवकलन में घात घटती है ना, x पावर n जब हम करते हैं तो घात घटती है, तो हमें यहाँ 2 चाहिए, तो हमें 3 का अवकलन करना पड़ेगा। घात 3 का अवकलन करोगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आपको पता है, x पावर n का अवकलन क्या होता है, घात पहले आती है, फिर एक घात कम हो जाती है, और अगर x के गुणांक में कोई चीज है तो वो गुणे में आ जाती है। जैसे x के गुणे में 2 था तो 2 आ गया, यहाँ a है तो a आ जाएगा। अब हमें तो केवल इसका प्रतिअवकलन चाहिए, इसका समाकलन, यानी कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, समाकलन, ये 3a नीचे जाएगा, 1/3a, और इसको ही लिख देंगे ax प्लस बी का होल क्यूब, आंसर। 5वें में हमको चाहिए sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। तो पहले क्या करना है, ये देखना है कि sin 2x किसका अवकलज होता है, आपको पता है cos 2x का अवकलज होता है, अभी कर चुके हो sin 2x ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, -2 sin 2x। तो इसका मतलब sin 2x का प्रतिअवकलज या समाकलन क्या लिखेंगे, ये 2 उधर जाएगा तो -1/2, फिर इसको लिख देंगे cos 2x, ठीक है। और e की पावर 3x का अलग निकाल लेंगे, तो e की पावर 3x का e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 3x हो जाएगा, और 3x का गुणांक, x का गुणांक 3 है तो ये हो गया। तो e की पावर 3x का समाकलन या प्रतिअवकलज क्या होगा, समाकलन क्या होगा, 1/3 और e की पावर 3x। तो पूरे सवाल का समाकलन sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x का समाकलन ये लिखना है। तो क्या हो जाए, पहले sin 2x का लिख दीजिए -1/2 cos 2x, फिर इसका लिख दीजिए, 4 लिखा था तो 4/3 हो जाएगा, और e की पावर 3x, बस यही हो गया आपका आंसर। तो सारे सवाल अगर समझ में आ गए तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल से पढ़ो।